हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रात की रानी यानी कि नाइट जैस्मिन के बारे में कि इसको किस तरीके से लगाया जाए, पॉट का साइज क्या होना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जिससे भर भर के फूल आए और पौधे को कम समय में जल्दी बड़ा और घना कैसे करें, हरा भरा किस तरीके से रखें। साथ ही इससे जुड़ी कई ऐसी इंटरेस्टिंग मिथ्स है जैसे इसको लगाने से घर में सांप आते हैं, इस पौधे पर सांप रहते हैं। जानेंगे कई सारे इंटरेस्टिंग बातें इस तरीके की आज की वीडियो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है दिसंबर की 10 तारीख और ये देखिए मेरे नाइट जैस्मिन यानी कि रात की रानी के पौधे में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है और फूल भी खिल रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बता दूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये इस समय फ्लावरिंग कर रहा है तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात हो गई। ये पौधा जनरली आपको मॉनसून के बाद फ्लावरिंग करता मिलेगा और दिसंबर में जब 10 डिग्री से नीचे का सेल्सियस हो जाता है तो ये फ्लावरिंग बंद कर देता है, पौधा रेस्ट में चला जाता है। हो सकता है कि पौधे को कुछ ज़्यादा ही डोरमेंसी लग जाए जिसकी वजह से इसके पत्ते पीले होकर झड़ने भी लगते हैं। आप देखें यहाँ पर फूल तो खिल ही रहे हैं, साथ ही पत्ते का रंग बिल्कुल हरा है। कई सारे ऐसे नए ब्रांचेस हैं जो दिसंबर में निकले हैं और इसमें नई ग्रोथ भी हो रही है। कई सारे ब्रांचेस आ रहे हैं और ग्रीन है पौधा, फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है इस तरीके से। तो ये इसकी आज की खास बात है। इस पौधे में बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो फूल नहीं खिलते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब भी इसमें फूल खिलना कम हो जाते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसको नॉर्मल टेम्परेचर पसंद है, सालों भर ये फूल देगा। ये एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है। कई लोग इसे वाइन की तरह भी लगाते हैं, ये ज़मीन में भी ग्रो हो जाता है। पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो फिर इसे एक पेड़ के रूप में मतलब पौधे के रूप में लगाइए, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर के बारे में। इसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। नॉर्मल जब रहे 30 से 25 डिग्री का सेल्सियस तब यह पौधा खूब अच्छे से ग्रो करता है। तो अभी फ़िलहाल दिसंबर का महीना आ चुका है, रात के समय में 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन इस पौधे की ग्रोथ और ग्रीनरी और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं इसे लगाएं कैसे। इसे आप कटिंग के थ्रू भी काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं मानसून के सीजन में। दूसरी बात, आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं, आपको 50 रुपीज़ तक ये प्लांट मिल जाएगा। मैंने इसी साल रेनी के सीजन में इसे परचेज़ किया था नर्सरी से और इसमें तब एक ही ब्रांच थी, लेकिन लगाने के कुछ ही दिनों बाद इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधा किस तरीके से बिल्कुल बुशी हो रखा है। बहुत सारे नए ब्रांचेस आए, जब मैं इसे लेके आई थी तो एक ही ब्रांच था। अब बात करते हैं इसे किस तरीके के पॉटिंग मिक्स में मैंने लगाया। तो मैंने सिंपल सा पॉटिंग मिक्स रखा, 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट, बस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्रांच में कुछ पत्ते मुड़े हुए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। एक स्प्रे करने के बाद, नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद अब पत्ते बिल्कुल सही हो रहे हैं। मुड़े हुए जो थे वो बिल्कुल अब 90% सीधे हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर पत्ते मुड़ रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पत्ते सही हो जाएंगे। अगर पत्ते पीले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बंद हो गई है, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले जानेंगे कि जब नर्सरी से मैंने इसे लाया तो पॉट का साइज क्या रखा। इस पॉट में ही मैंने इसे डायरेक्टली लगा दिया था, तब से लेके अभी तक मतलब 2 महीने ही हुए हैं इसी में है, और एक बार ही मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है। अब दूसरी बार आज मैं डालने वाली हूँ। पॉट के साइज़ की बात करें तो पॉट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 इंच का पॉट है। तो आप भी 8 से 10 इंच के पॉट में भी इसे लगा सकते हैं, चाहें तो इससे बड़ा पॉट भी ले सकते हैं और एक वाइन के रूप में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पौधे में काफ़ी सारे मल्टीपल ब्रांचेस आए हुए हैं। अगर आपको ये पौधा बुशी करना है तो मल्टीपल ब्रांचेस लेने होंगे, लेकिन कई बार पौधा सीधे ही बढ़ता है, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं आते हैं। तो मल्टीपल ब्रांचेस लाने के लिए भी एक फर्टिलाइज़र है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र बनाना भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्टिलाइज़र घर पर घर की चीज़ों से आप बना सकते हैं। उससे पहले विंटर के सीजन में इस पौधे की केयर कैसे करें वो बता देती हूँ।
उसके लिए आप इसे ज़्यादा कुछ नहीं, पानी थोड़ा कम दीजिए। हफ्ते में या 10 दिन में एक बार मिट्टी की हल्की गुड़ाई करते रहा कीजिए और इसे पूरे धूप में रखिए, इसे शेड में मत रखिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी दिन भर की उतने ही ज़्यादा पौधा अच्छे से रहेगा बिना किसी डिजीज़ के। तो ये काम आपको करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। वीड्स वगैरह अगर हो जाते हैं तो वो भी कभी कभी निकाल दिया कीजिए। बहुत ज़्यादा ये टिपिकल प्लांट नहीं है, काफ़ी इजी टू केयर प्लांट है। कभी कभी फर्टिलाइज़र अगर आप डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसके ऊपर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हमने मिट्टी की गुड़ाई भी कर दी है और जब भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं मिट्टी थोड़ी सूखी रखने की कोशिश करें, उस दिन इसमें पानी मत दीजिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से हो पाएगी, जिससे आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो काफ़ी अच्छे से मिट्टी में वो मिक्स हो पाएगा। तो ये सारे काम हमने कर लिए हैं। अब पौधा बिल्कुल तैयार है फर्टिलाइज़र लेने के लिए। तो चलिए देखती हूँ क्या फर्टिलाइज़र है। सबसे पहले ग्रीनरी अगर आपके प्लांट में कम हो रही है, मेरे पौधे में देखिए ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है काउ मैन्योर, मतलब कि गोबर की खाद। गोबर की खाद नहीं है तो गोबर के उपले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चूर करके। इसके अलावा 2 ऑप्शन और हैं प्लांट को हरा भरा रखने का। अगर गोबर की खाद है या काउ डंग कंपोस्ट है या फिर काउ डंग केक है तो वो इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो नीम खली इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र अगर हम अपने पौधे को देते हैं तो इससे ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, पौधे के पत्ते पीले होने बंद हो जाते हैं। तो ये है नीम खली, ये आप खाद की दुकान से खरीद सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके घर पर मौजूद है। ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती वही जिससे आप चाय बनाकर पीते हैं, या तो फ्रेश वाली ले लें या फिर चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको आप धो के धूप में 2 से 3 दिन सुखा लें, वापस से वो दानेदार फ्रेश हो जाएगी, उसको आप इस्तेमाल करें। मैंने काफ़ी सारे चाय पत्ती धो करके इस्तेमाल करती हूँ तो इसलिए डब्बे में जमा करके रखते जाती हूँ। तो ये 3 ऑप्शन हैं जो नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं और पौधे की ग्रीनरी के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए कम समय में, ये पौधा मेरा 2 महीना पुराना ही है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और मल्टीपल ब्रांचेस है क्योंकि मैं इसे कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या देना है, अंडे के छिलके का पाउडर। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। आप इसके जगह पर अगर अंडे के छिलके नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके जगह पर और 2 ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरा जो आपको लेना है वो है प्याज के छिलके का पाउडर, या फिर आप इस तरीके से क्रश भी कर सकते हैं, हल्का थोड़ा ही करें, ज़्यादा बारीक ना भी करें तो चलेगा। तो इससे क्या होता है कि इसमें सल्फ़र की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। रात की रानी के पौधे को सल्फ़र की भी बहुत ज़रूरत होती है। तीसरा जो चीज़ आपको लेना है वो है पोटाश यानी कि पोटेशियम, जो केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब केले के छिलके को आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिट्टी में दबा दिया, या फिर इस तरीके से सुखा करके पीस लें एक बार मिक्सर ग्राइंडर में, तो इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। या तीसरा तरीका है जो फ्रेश केले के छिलके होते हैं वो पानी में डाल के उबाल लें और उस पानी को पौधे में दें। तो इन तीनों चीज़ों को, पोटैश, सल्फर और नाइट्रोजन को कैसे किस तरीके से यूज़ करना है, क्या मात्रा रखनी है, वो सब देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था, तो उनके नाम है अर्पित पटेल जी, हैक गुरु, राशिद सर यूपी उन्नाव से, रेखा जी, जसनाम प्रीत कौर जी, नीरज महिला, ओपी बिल्लू जी, मंजू जी मेरठ से, राम किशन जी और नो विथ मी। तो इन सारे लोगों ने दिए हैं सही जवाब। आपके भी नाम इस तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आने वाला एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब आपको देना है, साथ ही जानेंगे वो मिथ जो जुड़ी है इस पौधे के साथ। फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देखिए तीनों ऑप्शन हैं। इन तीनों ऑप्शन में मैं 2 ऑप्शन ही यूज़ करूँगी, एक को हटा दूँगी। ये तीनों नाइट्रोजन युक्त हैं। इन दोनों में खास करके जो गोबर की खाद है और चाय की पत्ती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। लेकिन ये जो बीच वाला नीम की खली है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा के साथ साथ और भी मिनरल्स होते हैं जो पौधे को सुरक्षित रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो इसको फिलहाल मैं हटा देती हूँ जो गोबर की खाद है। अब हम इस्तेमाल करेंगे चाय की पत्ती और नीम खली। चाय की पत्ती से भी वो काम हो सकता है, दोनों ऑप्शन बराबर थे। आपके पास गोबर की खाद है तो वो लीजिए, चाय की पत्ती है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं मात्रा। चाय की पत्ती की मात्रा हम 2 चम्मच रखेंगे।
उसके बाद ये तो हो गया नाइट्रोजन की मात्रा जो 2 चम्मच रहेगी। उसके बाद जो नीम खली है, नीम खली का इस्तेमाल कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसकी मात्रा बस हम आधा चम्मच ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे है मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए आपको कम समय में, तो इस फर्टिलाइज़र को दीजिए जो अंडे के छिलके हैं। इस फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है वो हम 1 चम्मच ही रखेंगे। अगर आप अंडे के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ब्लैक बोर्ड में लिखने वाला चॉक होता है उसको भी आप बारीक पीस के 1 चम्मच ले लीजिए, या फिर पान में खाने वाला जो चूना होता है वो भी आप आधा चम्मच ले सकते हैं। अब बारी आती है सल्फ़र की मात्रा हम कितनी रखें। सल्फ़र की मात्रा भी हम रखेंगे 1 चम्मच। आप नाइट्रोजन डबल ले रहे हैं तो सल्फ़र 1 चम्मच रखेंगे। ये रेशियो आपको ज़रूर ध्यान में देना है, सल्फ़र, नाइट्रोजन और पोटैश का। तो सल्फ़र हमने यानी कि प्याज के छिलके 1 चम्मच लेने हैं। उसके बाद जो है केले के छिलके का पाउडर यानी कि पोटाश आपको 2 चम्मच लेने हैं। मतलब नाइट्रोजन और पोटाश इक्वल रहेंगे, सल्फ़र उससे आधा रहेगा। ये रेशियो हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप रात की रानी में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो अब ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है 5 चीज़ों का, ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा आपको फिर मार्केट से या ऊपर से और कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये फर्टिलाइज़र कब डालना है, कैसे डालना है, कितने दिनों के बाद रिपीट करना है, सारी जानकारी आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया 1 गमले के लिए ही बनाया है, तो सारा फर्टिलाइज़र इस गमले में डाल देती हूँ। महीने में 1 बार ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप करेंगे, 15-20 दिन में नहीं करना है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप चाय पत्ती लीजिए और हल्दी पाउडर लीजिए, दोनों को मिक्स करके भी आप डाल दीजिए। तो पौधे में चींटियाँ नहीं आएंगी, पत्ते पीले होने बंद हो जाएंगे और ग्रोथ भी होते रहेगी। लेकिन ये जो आप 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन डालेंगे तो इससे आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। सभी फर्टिलाइज़र को डालने के बाद पानी ज़रूर डालिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ वो जो मिथ है कि इसमें सांप आते हैं या इसके रहने की वजह से घर में सांप आते हैं, तो ये बिल्कुल एक मिथ ही है, इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए अपने घर पर। कई लोग इसके कारण इस पौधे को घर में नहीं लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छा खुशबूदार पौधा है, इसमें रात के समय में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। तो अब वक्त है दोस्तों सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि इस पौधे को मैंने कितने दिनों पहले नर्सरी से ख़रीद करके लाया था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से ये ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।